नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी अदृश्य शक्तियों की है। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां वो प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक अदृश्य शक्ति का वास था जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी मौजूदगी हर किसी को महसूस होती थी। राजीव, जो एक उत्साही युवा पत्रकार था, ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। वह अपने दोस्त अमित के साथ हवेली की गहराइयों में जाने का फैसला करता है। दोनों रात के अंधेरे में एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नजर आने लगीं। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य से अधिक डरावनी लग रही थी। अमित को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजीव ने अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनी और देखा कि हवेली के बीचों बीच रखी एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी हुई थी। उस किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर किताब उठाई और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना पड़ेगा। तभी राजीव को महसूस हुआ कि उसके आसपास छायाएं घूमने लगी हैं। एक छाया उसके पास आई और धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। राजीव ने डरते हुए जवाब दिया, हम सच जानना चाहते हैं। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मेरे विश्वासघाती रिश्तेदारों ने मुझे जहर देकर मार डाला और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मेरी आखिरी इच्छा थी कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। राजीव और अमित ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उनकी जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली खोज थी। तुम्हें क्या चाहिए? राजीव ने पूछा। इंसाफ, बूढ़े आदमी की आत्मा बोली। जो लोग मेरे हत्यारे थे वे आज भी इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन उनका काला सच दुनिया के सामने नहीं आया। अगर तुम पत्रकार हो तो इस कहानी को सबके सामने लाओ। राजीव और अमित ने हिम्मत जुटाई और गांव में जाकर बूढ़े आदमी की कहानी सबको सुनाई। कुछ पुराने दस्तावेजों और गांव के बुजुर्गों की गवाही से यह साबित हो गया कि हवेली के मालिक की हत्या की गई थी। जब हत्यारों का पर्दाफाश हुआ तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। रात में जब राजीव और अमित हवेली के पास गए तो वहां अब कोई अजीब एहसास नहीं था। हवेली शांत थी, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उस दिन के बाद राजीव का नाम एक बहादुर पत्रकार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन जब भी कोई उससे इस घटना के बारे में पूछता तो वह सिर्फ एक बात कहता, सच को जानने के लिए कभी-कभी डर के साए से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।